स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में एक के बाद एक नए नए हथकंडे अपना रहे हैं कि किस तरीके से वो दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को मात दे पाए। इसको लेकर नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। अब खबर सामने आई कि दरअसल राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा का समापन जो है वो श्रीनगर में लाल चौक पर तिरंगा फहराकर करेंगे, लेकिन उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने इसे आरएसएस का एजेंडा बताते हुए ये साफ कर दिया कि अब राहुल गांधी इसका समापन जो है वो जम्मू कश्मीर में पार्टी के ऑफिस में झंडा फहराकर ही करेंगे। इसके पहले कांग्रेस पार्टी ने ही ये घोषणा की थी कि यात्रा का समापन कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फहराकर किया जाएगा। जम्मू कश्मीर की कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने ये कहा कि लाल चौक पर झंडा फहराना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एजेंडा था। पाटिल ने ये भी कहा कि 30 जनवरी को यात्रा की समाप्ति पार्टी में जम्मू कश्मीर कार्यालय में तिरंगा फहराकर इसका समापन किया जाएगा। आपको बता दें, अब भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कन्याकुमारी से हुई और उसके बाद अब जम्मू कश्मीर में इस यात्रा का समापन होगा। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार तैयारी कर रही है और तमाम जो विपक्षी दल हैं, तमाम जो पार्टियां हैं, उनके लीडर्स को इनविटेशन भी दिया गया है कि वो इस समापन समारोह में जम्मू कश्मीर में इकट्ठा हो जाएं। हालांकि ये देखना होगा कि कौन कौन से नेता वहां पहुंचेंगे, लेकिन जिस तरह से एक के बाद एक नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं कि किस तरीके से वहां जम्मू कश्मीर में, चूंकि ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं, तो किस तरीके से माहौल बनाया जाए इसको लेकर नए नए तरीके कांग्रेस पार्टी अपना रही है। पहले कांग्रेस पार्टी की ओर से ही ये कहा गया कि दरअसल जम्मू कश्मीर में जब भारत जोड़ो यात्रा का समापन होगा तो श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराकर राहुल गांधी इस यात्रा का समापन करेंगे, लेकिन उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने इसे आरएसएस का एजेंडा बताते हुए ये कहा कि दरअसल अब जम्मू कश्मीर में ही जो कांग्रेस पार्टी का कार्यालय है वहां राहुल गांधी तिरंगा फहराकर इस यात्रा का समापन करेंगे। और इसको लेकर जम्मू कश्मीर की जो कांग्रेस प्रभारी है रजनी पाटिल, उनकी तरफ से जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि हम लाल चौक पर तिरंगा फहराने के आरएसएस के एजेंडे में विश्वास नहीं करते हैं। यहाँ वो पहले ही तिरंगा फहरा चुके हैं। मुख्य समारोह श्रीनगर के शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया जाएगा। इस यात्रा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला, उनके बेटे उमर अब्दुल्ला, शिवसेना के नेता संजय राउत भी शामिल होंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 19 जनवरी 2023 को जम्मू कश्मीर में प्रवेश करेगी। रजनी पाटिल ने यह भी कहा है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं जम्मू कश्मीर की महबूब मुफ्ती, वो भी दरअसल अपनी मां और बेटी के साथ इसमें शामिल होना चाहती है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि महबूब मुफ्ती भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होगी या फिर नहीं, लेकिन आपको ये बता दें कि महबूब मुफ्ती कई बार राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ कर चुकी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता तो दरअसल गाजियाबाद में जब ये यात्रा निकल रही थी उस वक्त यहाँ पहुंचे थे और राहुल गांधी के साथ वो इस यात्रा में नजर आए थे। तो कहीं ना कहीं एकजुट होने की कोशिश भी तमाम विपक्षी दल जो है जम्मू कश्मीर में वो बीजेपी के खिलाफ इस यात्रा के जरिए कर रहे हैं और यही वजह है तमाम विपक्षी दल के नेताओं को ये इनविटेशन दिया गया है कि वो तमाम लोग इकट्ठा हो जाएं जम्मू कश्मीर में। आपको ये बता दें कि राहुल गांधी ने 7 सितंबर 2022 को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से इस यात्रा की शुरुआत की थी। ये यात्रा तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा से होते हुए पंजाब और वहां से अब जम्मू कश्मीर में एंट्री करने वाली है। और जम्मू कश्मीर में एंट्री के साथ ही इस यात्रा का समापन कुछ दिन के बाद होगा। अब देखना यह होगा कि आखिर राहुल गांधी जिस मकसद से इस यात्रा को लेकर निकले थे, यानी 2024 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मजबूती कहीं न कहीं इस यात्रा के जरिए मिले, लोगों को जोड़ा जाए अपने साथ। क्या कांग्रेस पार्टी से लोग जुड़े हैं क्या नहीं, क्या आने वाले वक्त में चुनावों में ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह से एक के बाद एक
नए नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। कभी कोई सेना से रिटायर्ड अधिकारी राहुल गांधी के साथ नजर आता है, तो कभी एक कमांडो के साथ राहुल गांधी की तस्वीर नजर आती है, कभी एक कुत्ते के साथ राहुल गांधी नजर आते हैं, तो कभी महिलाओं के साथ कदम से कदम मिलाते नजर आए हैं। इस तरीके के तमाम हथकंडे राहुल गांधी की ओर से अपनाए गए हैं। तमाम मुद्दों को लेकर उन्होंने सरकार को घेरने की कोशिश इस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान की। जिन मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए हैं, फिर चाहे वो अग्निपथ स्कीम की बात हो या फिर इसके अलावा जो नोटबंदी को लेकर राहुल गांधी बार बार सरकार को घेरते नजर आते हैं। जीएसटी को लेकर उन्होंने हाल ही में आधा अधूरा ज्ञान बांटा। तो महंगाई के मुद्दे से लेकर बेरोजगारी के मुद्दे पर उन्होंने सरकार को घेरने की कोशिश इस भारत जोड़ो यात्रा में की, लेकिन कई बार उनका जमकर मजाक भी उड़ा। कई बार वो सवालों के घेरे में भी आए कि आखिर क्या जो राहुल गांधी ये आरोप लगाते हैं सरकार पर कि सरकार नफरत की राजनीति कर रही है, तो आखिर वो क्या कर रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने अपने बयान दिए हैं, जिस तरीके से उन्होंने कहीं ना कहीं लोगों की भावनाओं को भड़काने की कोशिश कई बार इस यात्रा में बयानों के जरिए की है, तो राहुल गांधी के बयानों से लेकर उनकी टी शर्ट का जिक्र, और इतनी ठंड में राहुल गांधी एक टी शर्ट में यात्रा कर रहे हैं, उसने भी काफी सुर्खियां बटोरी। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा में लोग जुड़े या नहीं जुड़े इसका जिक्र कम हुआ, लेकिन उनकी टी शर्ट से लेकर उनके बयानों पर उनका खूब मजाक लोगों ने उड़ाया है। और इसी वजह से कहीं ना कहीं ये यात्रा सुर्खियों में रही, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी खुद को तपस्वी बताते नजर आए, कांग्रेस पार्टी की ओर से ये कहा गया कि राहुल गांधी तपस्वी हैं, लेकिन वही तपस्वी किस तरीके से हीटर्स वाले कंटेनर में नजर आए, किस तरह से उनके जो कंटेनर उनके साथ चल रहे थे, जिनमें वो रह रहे हैं, दरअसल उनमें तमाम जो बंदोबस्त थे वो उनके लिए किए गए थे। तो तमाम वजह रही जिस वजह से ये भारत जोड़ो यात्रा सुर्खियों में रही है। और अब ये यात्रा जम्मू कश्मीर पहुंच गई है, तो जाहिर तौर पर देखना यह होगा कि जम्मू कश्मीर में इस यात्रा के पहुंचने के बाद किस तरीके का सियासी हलचल जो है वो जम्मू कश्मीर में देखने को मिलती है। आखिर क्या कुछ बयान महबूब मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला के सामने आते हैं। जिस तरीके से श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराना ये आरएसएस का एजेंडा कांग्रेस पार्टी बता रही है, लेकिन यही कांग्रेस पार्टी ने अभी ऐलान किया था कि श्रीनगर के लाल चौक पर ही राहुल गांधी तिरंगा फहराएंगे, लेकिन प्लान चेंज हो गया और उसके बाद इसे आरएसएस का एजेंडा कांग्रेस पार्टी बता रही है। तो जाहिर तौर पर इस तरीके के हथकंडे कांग्रेस पार्टी की ओर से अपनाए गए हैं। और अब एक बार फिर कहीं ना कहीं जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी पहुंच रहे हैं, तो देखना दिलचस्प होगा कि आखिर चुनावों से पहले जम्मू कश्मीर में किस तरह की तस्वीर नजर आती है, किस तरह से राहुल गांधी जम्मू कश्मीर की जनता को साधते हैं, क्या कुछ उनके बयान सामने आएंगे, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। क्योंकि अभी तक राहुल गांधी ने जिस तरह के बयान दिए हैं, कहीं ना कहीं वो अपने बयानों को लेकर काफी सुर्खियों में रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनका जमकर मजाक उड़ा है। और अब राहुल गांधी किस तरह के बयान देंगे, किस तरह से सरकार को घेरेंगे, आखिर किस तरीके की उनकी रणनीति पार्टी को लेकर होगी, ये आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।